सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने 2 वीक से जो शोभा देखी, हमारे रंग महल की चांदनी चौक की शोभा हमने देखी थी। और उसके बाद चांदनी चौक की शोभा में लाल हरे वृक्ष, 100 सीढ़ियां ऊपर जाके लाल हरे वृक्ष की शोभा पूरी, और 100 सीढ़ियां ऊपर जाके ये धाम दरवाजा, और उसके आगे एक, बोलते जाओ सरोज दीदी, क्या होता है ये? एक चौक। चौक। और आसपास क्या है? 2 चबूतरे। चबूतरे। ये हमारे कितने मंदिर का हास है? ये सामने वाला 51 हाथ का 51। सामने इस पूरब के हास को, सामने वाले को कितने मंदिर का है? ध्यान से देखो, 10 मंदिर का 10 ये मंदिर। स्पेशल हास जिसको कहते हैं, बिल्कुल ही स्पेशल हास। बाकी घेर के कितने हास आए हैं हमारे? 201। 201 हास। 201 हास में गुर्ज कितने आ गए? 201। 201 गुर्ज आ गए। और क्या हमने देखा था? परिक्रमा रोज कितने? एक मंदिर की। एक मंदिर की। और साथ में सीढ़ियों को छोड़कर क्या लगा हुआ है यहाँ पे? ये कठेड़ा लगा। कठेड़ा लगा हुआ है। और अब हमने ये जो चबूतरे पे आते थे तो कैसे आते थे? एक पगथी। एक पंक्ति ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक पंक्ति ऊपर आए तो यहाँ से नीचे उतरेंगे। नीचे उतर जाएंगे, ठीक है। ये शोभा हमारी, ये हमने करी। अब हमें आशिमा कराएंगी। ये शोभा हमने पिछली वीक थोड़ी सी शॉर्ट में कर ली है। हमने आशिमा हमें यहाँ जो शोभा कराने वाली है, मंदिरों की बाहरी मेहराबों की शोभा, द्वारों की शोभा और गुर्ज की शोभा कैसी आई है, उस शोभा को। और ये प्रथम भोम में जो इस चबूतरे पर आधा गुर्ज रॉस पे आया है और आधा गुर्ज, सरोज दीदी बोलो, कहाँ पे आया है? चबूतरे पर। चबूतरे पे आया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी ना? अब हाँ ये जी। वाली शोभा आशिमा को देते हैं। आशिमा को ले लो, मैं नक्शा जो आशिमा कहेगी वही डालती हूँ। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बाहरी हार मंदिरों में चलते हैं तो सबसे पहले हमने परिक्रमा रॉस पे जाना है, तो उसके लिए हम 100 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे से जब हम ऊपर जाते हैं तो परिक्रमा रॉस पे हमें हमारा स्पेशल हास नजर आता है, जिसके दाएं बाएं हमें 2 गुर्ज नजर आते हैं और 2 चबूतरे भी नजर आते हैं। तो उनसे हम उत्तर और दक्षिण की दिशा में कहीं भी जा सकते हैं। तो हमें दोनों तरफ मंदिरों की हार नजर आती है, जो कि हम कहते हैं बाहरी हार मंदिरों की पहली हार। तो ये जो हमारी पहली हार है बाहरी हार मंदिरों की, इनमें 6000 मंदिर की जगह है, जिसमें से हमारा जो धाम दरवाजा है उसने 2 मंदिर की जगह ले लिया है, इसलिए 5999 मंदिर बनते हैं। अब इन मंदिरों की बाहरी हार में जो हमारी एक बाहरी हार में बाहरी दीवार कहलाती है, परिक्रमा रॉस से जो हमें दिखाई देती है, जिस पर गुर्ज बने हैं। तो जो बाहरी दीवार है उस पे गुर्जों की शोभा आई है, 201 गुर्ज बने हैं क्योंकि 201 ही हास हैं। अब सबसे पहले बाहरी जो दीवार है उन मंदिरों की, उसमें क्या शोभा आई है हम उससे समझते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले 44 हाथ के
दीदी भाभी नक्शा मैप मैं लग सकता दूसरा डालती हूँ, रुक जाओ, दूसरा डालती हूँ, अभी खोलती हूँ, 1 मिनट वेट करो। सुंदर सर जी, हम सखियां जब इन मंदिरों में जाती हैं तो उसकी एक मंदिर की शोभा जो होती है उसमें 4 दीवारें आती हैं। तो जिसमें 2 दीवारें तो पाखी की होती हैं और एक आगे की होती है, एक पीछे की होती है। अब हम पूर्व दिशा में, अगर रंग महल की पूर्व दिशा में खड़े हैं तो हमें बाहर की दीवार ही नजर आएगी, जो अंदर की 3 दीवारें हैं वो नजर नहीं आएंगी, इसलिए हम इसको बाहरी दीवार बोलते हैं। अब उस मंदिर के अंदर 4 दीवारें हैं, तो हम बाहरी दीवार की शोभा को समझेंगे। अब ये बताओ, इस नक्शे से बताओ बाहरी दीवार। हाँ जी, तो रंग महल जो हमारा पूरा घूम कर आया है, 201 हांस में आया है, तो उसमें जो आ, एक मंदिर की परिक्रमा रौस है पहले, और उसी परिक्रमा रौस पे हमारे गुर्ज हैं। तो उस परिक्रमा रौस पे जब हम एक मंदिर की परिक्रमा रौस को पार कर लेते हैं चौड़ाई में, तो बाहरी हार, पहली हार मंदिरों की आती है जो कि 100 हाथ की लंबी चौड़ी। तो एक मंदिर जो है वो 100 हाथ का लंबा और 100 हाथ का चौड़ा है। अब उसके अंदर 4 दीवारें हैं, एक तो हमें बाहर से नजर आएगी, और उससे जब हम 2 दरवाजों से अंदर जाएंगे तो हमें 3 दीवारें और नजर आएंगी। 2 हम बोलते हैं पाखी की दीवारें, जो 2 मंदिरों को भी दीवार जोड़ती है उसे पाखी की दीवार बोलते हैं। तो हमें दोनों तरफ, अपने उत्तर और दक्षिण में पाखी की दीवार नजर आएगी, और जब हम अंदर जाएंगे, अगर हमें रंग महल के अंदर जाना है, तो हम जिस दीवार से अंदर जाएंगे उसको हम भीतरी दीवार बोलते हैं। अब इसमें 2 तरह की शोभा आई है। एक तो बाहरी दीवार की शोभा अलग है, और जो बाकी 3 दीवारें हैं एक मंदिर की, उनकी शोभा बिल्कुल सेम है। तो 2 पाखी की दीवारें और एक भीतरी दीवार, इसकी शोभा बिल्कुल सेम आई है। अब हम पहले बाहरी दीवार की शोभा समझ लेते हैं। तो बाहरी दीवार में 44 हाथ के हम 2 थंब उठाएंगे। 1 सेकंड, मैं नक्शा खोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी, ये वाला। हाँ जी, अब इसमें हम देखेंगे कि 100 हाथ की तो ऊंची ये दीवार है, क्योंकि एक भौम में भी 100 हाथ आते हैं। तो हम कहते हैं कि एक मंदिर की ऊंची दीवार, तो 100 हाथ या एक भौम या एक मंदिर, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसमें 100 हाथ में कैसे डिवीजन करेंगे कि 44 हाथ के हम 2 थंब उठाएंगे, जो कि 100 ये 1 सेकंड। बाहर हम 2 थंब उठाएंगे 44 हाथ के ऊंचे। तो ये ऊंचाई बता रही हूं मैं, 44 हाथ के ऊंचे 2 थंब उठे, और उसके ऊपर फिर 44 हाथ की एक सुंदर मेहराब बनी। और जो 12 हाथ की जगह बची, अब 100 में से 12 हाथ की जगह बची, उसमें सुंदर नक्काशी, चित्रकारी और मानिक के फूल, जैसे हम समझ चुके हैं कि नोक पर आते हैं, उस मेहराब की नोक पर एक सुंदर लाल मानिक का फूल, और दाएं बाएं एक एक फूल। और उसके बाद ऊपर हमारा आशिमा, आवाज कट रही है। हाँ जी, सुंदर सर में, जी। आशिमा, हाँ दोबारा से जी, ज्वाइन करो, तुम्हारी आवाज कट रही है, या फिर कहीं और बैठो तो सही आ जाएगी। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, बोलो, जब बोल कटेगी मैं बोल दूंगी। हाँ जी, तो 44 हाथ के 2 थंब उठे, उसके बाद उसमें 44 हाथ की बड़ी मेहराब बन गई। अब इस बड़ी मेहराब के अंदर हम दोबारा से 2 मेहराबें उठाएंगे। तो 22 हाथ की हमने 2 मेहराबें इसके अंदर उठानी है। अब हमारा जो डिस्टेंस है वो 100 हाथ का है। तो 100 हाथ के हम 3 पार्ट्स कर देते हैं चौड़ाई में। एक मंदिर 100 हाथ का चौड़ा है, तो 33 हाथ के डिस्टेंस पे हम 2 थंब और उठा देंगे। ये 2 थंब जाएंगे 22 हाथ ऊंचे। अब इन पे भी मेहराबें बन जाएंगी। तो 22 हाथ ऊंचे 2 थंब गए, तो टोटल हमारे पास 4 थंब हो गए। 2 थंब तो 44 हाथ के थे जो कॉर्नर्स पे थे, और बीच में 2 थंब हमारे 22 हाथ ऊंचे हो गए। अब इन 4 थंबों में हमारी 3 मेहराबें बन गई। अब ये 3 मेहराबें 22 हाथ ऊंची और चली गई। अब इन पे भी वही शोभा मानिक के फूल सुंदर लाल रंग के हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ये शोभा बाहरी हार मंदिर की है, जिसमें सबसे पहले एक बड़ी मेहराब दिखती है। 12 हाथ में तो पहले कांगरी, नक्काशी, चित्रकारी, उसके बाद एक बड़ी मेहराब दिखती है 44 हाथ की। फिर उसके नीचे 22 हाथ की मेहराबें दिखती हैं 3। फिर उसके नीचे हमें
छोटी मेहराबें दिखती हैं। अब ये छोटी 9 मेहराबें कैसे बनती हैं कि अब हम एक हिस्सा ले लेते हैं, जो हमारी 22 हाथ की 3 मेहराबें हैं उसमें से एक हिस्सा ले लो, एक मेहराब ले लो। तो उस 22 हाथ की मेहराब में फिर से 11-11 हाथ के 2 थंब उठाओ और उन 11 हाथ के थंबों के ऊपर 11 हाथ की मेहराबें बन जाती हैं। तो ऐसे हमारे पास 9 मेहराबें छोटी बन जाती हैं। ऐसे ही तीनों पार्ट्स में, तीनों मेहराबों में हमें ऐसे ही बनाना है। अब हमारे पास टोटल इसमें 9 मेहराबें छोटी, 3 मध्यम मेहराबें और 1 बड़ी मेहराब, ऐसी शोभा बन जाएगी। आ गई सरोज अब दीदी समझ? हाँ साथ जी। साथ बोलो, एक बड़ी मेहराब बस शॉर्ट में, 3 मध्य की और 9 छोटी, में बस, हाँ जी, है ना? गिनती छोड़ दोगे तो भी चलेगा। हाँ जी, गिनती नहीं याद रहती ना। कोई बात नहीं। जी। अब इन 9 मेहराबों में हम देखते हैं कि हमें मंदिरों से अंदर जाना है सखियों को, तो कैसे जाएंगे? अब इसमें आप देखो कि जो हमारी 9 मेहराबें हैं उसमें से दूसरी मेहराब में तो दीवार है, दूसरी मेहराब में दरवाजा है, तो उसके दाएं बाएं आप देखो जाली बनी हुई है, जाली द्वार जिसे हम कहते हैं। ऐसे ही दूसरी बीच वाली मेहराब में देखो तो उसमें भी 3 मेहराबें हैं, उसके अंदर मध्य में दीवार, आसपास जाली द्वार। ऐसे ही तीसरी मेहराब में देखो जो 22 हाथ की है उसकी बात कर रही हूँ, तो 22 हाथ के 3 मेहराबों के नीचे ये शोभा आई हुई है और तीसरी मेहराब के नीचे भी ऐसे ही 1 द्वार, 2 जाली द्वार। तो ऐसे हमारे 2 द्वार बन जाते हैं और 6 जाली द्वार बन जाते हैं और एक हमारी दीवार बन जाती है। अब इस दीवार के ऊपर ये जो मध्य की दीवार है इसकी शोभा बहुत निराली है, क्योंकि ये 22 हाथ ऊंची जो दीवार है ना, इसकी एक विशेष बात है कि इसके ऊपर एक झरोखा बना है। तो वो झरोखा जो है वो 22 हाथ ऊंचा है। अब उस झरोखे तक जाने के लिए हम बाहर से नहीं जा सकते, तो हमें इन दरवाजों में से किसी भी दरवाजे से सखियां अंदर गई और इस जो बीच की दीवार हमें नजर आ रही है ना, उसके पीछे भीतर की तरफ मंदिर के अंदर 22 सीढ़ियां गोलाई में ऊपर जाती। तो इसलिए ये दीवार बनी हुई है क्योंकि इसके पीछे हमें 22 सीढ़ियां चढ़ के उस झरोखे में आना है। अब इस दीवार के पीछे जब हम मंदिर के अंदर चले गए, अब हम सखियां जो है मंदिर के अंदर चलती हैं, तो दाएं या बाएं के किसी भी दरवाजे से हम अंदर चली गई और हमने देखा कि बीच में एक 5 हाथ का दरवाजा बना हुआ है इस दीवार के पीछे। तो हम भीतर की बात कर रहे हैं। अब भाभी वो मैप लग सकता है? हाँ, मेरे को 1 सेकंड। हाँ, आप कुछ बोलो, तब तक मैं 1 सेकंड में लगा दूँगी। ये जो हमारा झरोखा है ये हमारी जो बीच की मेहराब है ना 22 हाथ की, उसके नीचे आया है और ये 11 हाथ का लंबा, 11 हाथ का ऊंचा है। और अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है क्योंकि हम सखियों ने इस पे जाके बैठना है। अब ये दीवार से जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ये 5 हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो हम बोल सकते हैं 5 हाथ का चौड़ा, 11 हाथ का ऊंचा और 11 हाथ का लंबा। तो इस झरोखे में जाने के लिए हमें मंदिरों के अंदर जाना पड़ेगा और मंदिर के अंदर जब हम जाएंगे तो एक 22 सीढ़ियां चढ़ने के लिए छोटा दरवाजा, हमें 5 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा मध्य की मेहराब में नजर आएगा। जो नीचे 9 मेहराबें हमने समझी थी ना, अंदर से भी हमें वही 9 मेहराबें नजर आएंगी। तो हम उन 9 मेहराबों में जो बीच की मेहराब है उसमें हमें एक 5 हाथ का दरवाजा नजर आएगा और उसके अंदर जब हम जाएंगे ये दीवार के अंदर ही सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये दरवाजा भी उसके अंदर बना हुआ है। तो इसके अंदर हम 22 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे और फिर हम एक और छोटे दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे जो कि ऐसे ही 5 हाथ का लंबा चौड़ा बना हुआ है। उस 5 हाथ के दरवाजे से जब हम 1 बाहर मिनट, 1 मिनट, वो दरवाज़ा भी दिखा रही हूँ, छोटा दरवाज़ा, 1 सेकंड। ऊपर जाके सबको गुम्मट जी का उदाहरण दो, आप बोलो, मैं निकाल रही हूँ। हाँ जी, जैसे गुम्मट जी में ये शोभा बिल्कुल सेम हमें महाराज जी ने दिखाई है साक्षात, कि हम दीवार के अंदर से गोल गोल झूला लेते हुए उन सीढ़ियों से कैसे सखियां ऊपर लटकती मटकती चाल से चली जाती हैं और झरोखे में जाके बैठ जाती हैं और फिर हम वनों के मिलान को देखते हुए सीधा वनों में दौड़ जाती हैं। दूसरी भूम से हम वनों की दूसरी भूम में पहुंच जाती हैं। अब ये जो दरवाजा है झरोखे का, ये भी 5 हाथ का लंबा, 5 हाथ का चौड़ा छोटा दरवाजा। अब ये जो झरोखा है इसमें 4 थंब लगे हुए हैं। 2 तो दीवार के अंदर है इसलिए हम अक्षी थंब बोलते हैं और 2 खुले थंब है, तो 2 थंब खुले और 2 अक्षी, 4 थंब लगे हुए हैं। ये दरवाजे के अलग हैं, ये थंब दरवाजे के थंबों में काउंट नहीं होंगे। तो 11 हाथ का लंबा चौड़ा है ना, 11 हाथ का लंबा और 11 हाथ का ऊंचा, तो 11 हाथ के डिस्टेंस पे है ये थंब।
तो ये जो 2 थंब अक्षी हैं 11 हाथ के डिस्टेंस पे हैं, और जो छोटा दरवाजा है वो सिर्फ 5 हाथ का लंबा चौड़ा है, वो उसके बीच में आता है। तो अब ये जो 2 थंब लगे हुए हैं 11 हाथ की दूरी पे, इन्हीं के सामने 2 थंब और लगे हैं पूरब की तरफ, जो कि 5 हाथ के बाद लगे हैं। 5 हाथ का चौड़ा है झरोखा, तो उसके बाद लगे हैं। तो पूरब की तरफ 2 थंब और पश्चिम की तरफ 2 अक्षी थंब। पूरब की तरफ खुले थंब और पश्चिम की तरफ अक्षी थंब। अब इस 4 थंबों में 4 मेहराबें बन जाएंगी चारों दिशाओं में। अब 4 दिशाओं में 3 मेहराबें तो खुली बनेंगी और 1 मेहराब जो है वो अक्षी बनेगी, क्योंकि वो दीवार में आएगी अक्षी थंबों के ऊपर। तो इस तरह से ये झरोखा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर शोभा है इसकी। अब इस झरोखे में हम कैसे डिवीजन करते हैं कि 5 हाथ के तो थंब होते हैं ये, जो 4 थंब है, और 5 हाथ की इसमें मेहराबें बनती हैं, और 1 हाथ में इसमें मानिक के फूल और सुंदर चित्रकारी की शोभा है। अब इन झरोखों से हम फिर नीचे उतर गए, और अब सखियां मंदिर के अंदर श्रृंगार करके बाहर वनों में जाने की तैयारी में है। तो अब हम इन मंदिरों में थोड़ी देर बैठेंगे और मंदिरों की शोभा देखेंगे कि एक मंदिर में जब हम अंदर बैठते हैं तो हमें क्या नजर आता है। उसमें हमें सिंहासन, कुर्सियां, अलमारियां, शैया और साजो सामान सजने का, तो हमें सब वो चीजें हमें मिल जाती हैं जो हमें अपना श्रृंगार करने के लिए श्यामा जी और राज जी के साथ बाहर जाने के लिए चाहिए। अब इस मंदिर में आप शोभा देखो, तो अब इस मंदिर के अंदर कितनी सुंदर शोभा है। बाहर से भी ज्यादा शोभा इसके अंदर लगती है, लेकिन कहते हैं ना कि एक शोभा एक से बढ़ के एक है। अब अंदर जाते हैं तो हमें लगता है ये तो और भी सुंदर शोभा है। अब इनमें 4 दीवारें नजर आ रही हैं। एक दीवार बाहरी दीवार है, जिसके अंदर से हम झरोखे में गए थे, और एक हमें दाएं बाएं हमें पाकी की दीवार नजर आ रही है। अब इन दरवाजों से हम बाकी सखियों से मिलने जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये दूसरे मंदिरों से अटैच्ड है, तो हम इन दरवाजों से दाएं बाएं कहीं भी अपनी सखियों को जाके मिल सकते हैं और उन्हें बुला सकते हैं। और एक दीवार हमें भीतरी दीवार भी नजर आएगी। तो भीतरी दीवार से हम कहाँ जा सकते हैं, जिसमें कि अब एक ही दरवाजा होगा। अब इस दीवार की शोभा अलग है, क्योंकि अब तो हमें मंदिरों के अंदर जाना है। हमें यहाँ पे झरोखा भी नहीं चाहिए, और हमें यहाँ पे जाली द्वार भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाली द्वार तो इसलिए राज जी ने बनाए हैं ताकि हम उसमें से वनों की जो खुशबू है, फूलों की, फलों की, फूलों की, पत्तियों की, बेलों की, हम उसका आनंद ले सकें। अब इसमें हमारे परम धाम के सभी गुण आ जाते हैं, शीतलता, सौंदर्य, प्रकाश, कोमलता। तो इन सब गुणों को लेते हुए हम जाली द्वारों की शोभा को देखते हुए अब मंदिरों के भीतरी दीवार की तरफ चलते हैं। अब ये भीतरी दीवार की शोभा कैसी है, इसमें भी हम वैसे ही देखते हैं कि एक तो बड़ी मेहराब दिख रही है, 3 मध्यम मेहराबें दिख रही हैं, और 9 छोटी मेहराबें दिख रही हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है? अब हम इसमें 44, 44, 12 पहले तो ऐसे ही डिविजन कर लेंगे, क्योंकि ये भी वही 100 हाथ का ऊंचा है। ये दीवार भी 100 हाथ की ऊंची है, 100 हाथ की चौड़ी है। तो इसमें हम ऊंचाई में 44 हाथ के 2 थंब उठाएंगे, जो कि अक्षी थंब है, और उसके ऊपर 44 हाथ में मेहराब और 12 हाथ में सुंदर कांगरी चित्रकारी की शोभा। अब इसमें एक डिफरेंस तो ये आता है कि जो हमारी बाहरी दीवार थी ना, उसमें हमारा एक तो एक हाथ का वो छज्जा था, क्योंकि वो बाहर की तरफ निकलना था। इसमें नहीं है, क्योंकि भीतरी दीवार है। तो इसमें सुंदर पशु पक्षी की चित्रकारी, बेल बूटे, फूल पत्ते, इतनी सुंदर चित्रकारी है कि वो जब हम चाहे चेतन हो जाते हैं, और हम जिससे भी बात करना चाहें वो चेतन हो जाते हैं। जैसे हमें किसी भी पशु पक्षी से इतना मोह हो जाता है, तो हम उसे बुला लेते हैं और वो उस चित्र में से बाहर निकल आता है, और हम उसकी सवारी करने लगते हैं और पूरे रंग महल में घूम कर आ जाते हैं। ऐसे ही अगर हमें कुछ फल फूल खाने का, फलों का खाने का मन हो रहा है, तो हम उन फलों को भी इनसे तोड़ सकते हैं। ये नक्काशी में ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, और हम उनको खाने का आनंद भी ले सकते हैं। अब इसमें जो नक्काशी है 12 हाथ की, और 44 हाथ में हमें सेम वैसे ही एक बड़ी मेहराब, जिसमें मानिक के फूल, एक ऊपर नोक पर और एक दाएं पर। अब नीचे 44 हाथ के सेम वैसे ही थंब, 100 हाथ के डिस्टेंस पे। बीच में हमें अब जो ये 3 मेहराबें दिख रही है मध्यम, ये 11 हाथ की। तो इसके लिए हमें 33 हाथ के थंब उठाने पड़ेंगे।
तो हम बीच में 2 थंब उठाएंगे 33 हाथ के। अब उस पे जो 3 मेहराबे बनेगी, 2 थंब अक्षी ले लिए साइड वाले जो 44 हाथ के थे, और 2 थंब अक्षी हमने 33 हाथ के उठाए। तो इस पे जो 3 मेहराबे बनेंगी वो 11 हाथ की बनेंगी, ये डिफरेंस है। अब उसके नीचे जब हम देखते हैं तो फिर हमें 9 मेहराबे दिख रही हैं, और दरवाजे और जाली द्वार दिख ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही दरवाजा दिख रहा है। तो अब बीच में एक दरवाजा है, ये दरवाजा 30 हाथ का उठेगा। वैसे टोटल इसको 33 हाथ का ही बोलते हैं। तो 30 हाथ का दरवाजा और 3 हाथ की इसमें सुंदर मेहराब बनती है। तो जो हमारी बीच वाली मेहराब थी ना, 33 हाथ के जो ऊंचे 2 थंब उठे थे, उनके अंदर ये 33 हाथ की चौड़ाई लिए हुए एक दरवाजा है जो कि 30 हाथ ऊंचा है, और उसके ऊपर एक 3 हाथ की सुंदर मेहराब है। अब इसके दाएं बाएं देखें तो हमें ना जाली द्वार और ना हमें कोई द्वारों की शोभा नजर आती है, दीवार है। अब उस दीवार में बस हम दाएं बाएं 3-3 मेहराबे बनाने के लिए 11-11 हाथ के ऊंचे थंब उठा देंगे। तो 2-2 थंब हमने दाएं बाएं उठा दिए 11-11 हाथ के, और उसमें 3-3 मेहराबे सुंदर बन गई 11-11 हाथ की। तो ये शोभा है भीतरी दीवार की। ऐसी ही शोभा चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, 9 चौकों के हवेलियां, मंदिर और सभी दरवाजे, जितने भी रंग महल के अंदर दरवाजे आए हैं, चाहे वो किसी भी हवेली के हों, किसी भी मंदिर के हों, वो सेम ऐसे ही है। हाँ, जो धाम दरवाजा है उस तरीके के दरवाजे भी आए हैं जो बड़े हैं, हवेलियों के बड़े दरवाजे, लेकिन जो मंदिरों के दरवाजे हैं वो सब सेम है। तो अब जो हम अंदर भीतरी हार मंदिरों में जाएंगे, उसमें जो भीतरी दरवाजा होगा और जो दरवाजे ऐसे ही आएंगे, उसमें बाहरी दरवाजा अलग नहीं होगा। जो हम एक त्रिपोलिया पार करके अंदर जाते हैं, 2 थंबों की हार 3 गलियां, तो जो अंदर के मंदिर हैं, जो दूसरी हार मंदिरों की आती है 28 थंब के चौक के दाएं बाएं, वो उसमें जो चारों दरवाजे हैं वो ऐसे ही आएंगे, जो अभी हमने भीतरी दरवाजे की शोभा समझी, क्योंकि उसमें भी हमें झरोके नहीं चाहिए और जाली द्वार नहीं चाहिए, तो वो भी सेम शोभा। तो ऐसे ही रंग महल में हर मंदिर की सभी दरवाजों की शोभा एक जैसी ऐसी आई है, जैसे कि बाहरी हर मंदिरों की भीतरी दीवार की शोभा है। और सुंदरसा जी बात कहाँ की कर रही हैं आशिमा? सिंपल वे में, क्योंकि उनके हाथ में एरो नहीं है तो पता नहीं चल रहा। हमारे पास ये एक दीवार, बाकी 3 दीवारें, ये सब समान शोभा है। जैसे एक दरवाजा बड़ा है बीच में और 3 हमारी जो मेहराबें थी वैसी। अभी जो साइज आपको बताया सब साइज पढ़ लेंगे, क्योंकि सबको याद नहीं होता उस चीज से। जो दरवाजा थोड़ा बड़ा है, ये वाले दरवाजे बाहर वाले ये छोटे 11-11 के, ये हमारे 22 के अंदर 33 के हो जाते हैं, और गुर्ज के बीच वाले 11, 22, 33 ये 3 रहते हैं। बाकी गिनती जिनको नहीं याद होती, नए सुंदर साथ हैं, तो इजी वे में समझ सकते हैं कि ये 3 दीवारों के दरवाजे सेम है और बाहर हमारे 2 दरवाजे, ये इनकी अलग शोभा है। हाँ जी आशिमा, अब गुर्ज की शोभा करा दो आप। हाँ जी, अब हम चलते हैं अपने गुर्जों की तरफ। ये बहुत ही सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। जब हम परिक्रमा रॉस पे घूम रहे होते हैं तो हमारा मन होता है कि हम अपने मंदिरों में तो जाना चाहते हैं, लेकिन हमें बीच बीच में हर हाथ की संधि पर ये 66 हाथ का चौरस आकार का लंबा चौड़ा एक गुर्ज नजर आता है। तो हर हाथ के अंत में और हर हाथ के शुरू में, तो हर इसे कहते हैं हाथों की संधि पर, जब 30 मंदिर पूरे होते हैं तो उसके बाद हमें एक गुर्ज की शोभा नजर आती है। ये गुर्ज 10वीं आकाशी तक गए हैं। अब ये गुर्जों की शोभा कैसी है कि इसमें यहाँ गुर्जों से अंदर जाके मंदिरों में जाना चाहती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गुर्ज के अंदर जाके हमें क्या मिलेगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि परिक्रमा रॉस पे घूमते घूमते हमें ये शोभा नजर आ रही है तो हम इसके अंदर भी चलते हैं। तो सखियों आओ चले अब गुर्ज के अंदर। तो गुर्ज के अंदर हम 3 दिशा से जा सकते हैं। एक तो हम पूरब दिशा से जा सकते हैं, एक हम पश्चिम से एक हम उत्तर से जा सकते हैं, और एक हम दक्षिण से। पश्चिम से हम इसके अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो गुर्ज हैं ये मंदिरों के साथ जुड़े हुए हैं। और मंदिरों में कैसे जुड़े हुए हैं कि उनका एक दाएं का मंदिर एक बाएं का मंदिर, उसका 1/3 हिस्सा इसके अंदर आता है। अब हम अगर हम बाहर खड़े हैं परिक्रमा रॉस पे, तो हमें गुर्ज के जो दाएं का मंदिर है वो भी हमें 2/3 दिख रहा है। उसके एक दरवाजे की शोभा दिख रही है, 2 जाली द्वार आते हैं, फिर 2 जाली द्वार के बीच में एक दीवार आती है। थर्ड पोर्शन है वो है ही नहीं, वो हमें दिख ही नहीं रहा। तो वो कहाँ गया?
वो गुर्जों के अंदर जाकर ही हमें दिखेगा। ऐसे ही हम लेफ्ट पे देखें, गुर्ज के लेफ्ट पे यानी कि दक्षिण दिशा में देखें गुर्ज की, तो भी हमें वहां पे एक मंदिर हमें पूरा नहीं नजर आएगा, उसका सिर्फ 2/3 नजर आएगा, क्योंकि उसका जो 1/3 पोर्शन है वो गुर्ज के अंदर जाकर ही हमें दिखेगा। तो अब हम गुर्ज के अंदर जाने के लिए 3 दिशा से उसमें जा सकते हैं। अब गुर्ज की शोभा कैसी है कि 3 इसकी जो दीवारें हैं, इसकी भी 4 दीवारें हैं, चौरस है तो 4 दीवारें हैं, लेकिन जो इसकी 3 दीवारें हैं उनको हम बाहरी दीवारें बोलते हैं। जो एक अंदर की दीवार है जिसमें 2 मंदिरों की थोड़ी थोड़ी शोभा आ जाती है, उसको हम भीतरी दीवार बोलते हैं। तो इसका मतलब गुर्ज की 3 बाहरी दीवारें हैं और एक भीतरी दीवार है, जबकि मंदिर में उल्टा था, 3 भीतरी दीवारें थी और एक बाहरी दीवार थी जिसमें 2 पाखी की थी। अब गुर्ज की शोभा कैसी है? गुर्ज में हम बिल्कुल सेम वैसे ही देखेंगे कि एक मंदिर ऊंचा या एक धूम ऊंचा, तो वही डिवीजन सबसे पहले कर देंगे 44, 44 और 12। तो 44 हाथ, 44 हाथ के 2 थंब उठाए, अक्षी थंब, और 44 हाथ में मेहराब, 12 हाथ में नक्काशी, सुंदर चित्रकारी और पेशानी और कांगरी, और वही पहले मेहराब पे मानिक के फूल, फिर 4 हाथ में कांगरी, 4 हाथ में पेशानी और आगे और शोभा। अब इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है सुंदर साथ जी? इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये 66 हाथ का चौड़ा है, तो इसमें 100 हाथ की चौड़ाई नहीं लेनी, 66 हाथ की चौड़ाई में हमें इसकी 3 डिविजन्स करनी है। तो तीन डिविजन्स कैसे करेंगे? 22, 22 और 22। तो 22 हाथ के बाद हम एक 22 हाथ के गैप पे, अंतर पे 2 अक्षी थंब लगा दें। इसका भी सिंपल है याद करना, 22 हाथ ऊंचे, 22 हाथ के डिस्टेंस पे और 22 हाथ की मेहराबें। तो 22 इसमें याद करना है बस हमें। तो इसमें भी 22 हाथ के 2 अक्षी थंब उठाए और उसके अंदर हम देखेंगे अब 4 थंब बन गए तो 3 मेहराबें बन गई, और ये मेहराबें 22 हाथ ऊंची हैं। इन पे फिर वही मानिक के फूल, एक सेंटर में, 2 दाएं बाएं, और फिर ऊपर हमें वो बड़ी मेहराब नजर आएगी। अब इसके अंदर जो 22 के 3 डिविजन्स हमने करी हैं उसमें एक ही दरवाजा आएगा, तो एक ही दरवाजा 22 हाथ ऊंचा, और दाएं बाएं हमें 2 जाली द्वार, क्योंकि ये गुर्ज हमारे फिर वनों की तरफ खुलते हैं तो इसमें जाली द्वार आएंगे ताकि हम सुगंधित हवा का आनंद ले सकें अंदर जाके। तो इसमें 2 जाली द्वार, एक दरवाजा। अब यही शोभा तीनों साइड आएगी, तो तीनों दिशाओं में, पूरब, उत्तर और दक्षिण। अब इसमें सिर्फ हमें एक ही डिफरेंस याद रखना है कि जब हमारा स्पेशल हांस आता है 10 मंदिर का, तो उससे जब हम इस गुर्ज में जाते हैं, जो 2 गुर्ज आते हैं स्पेशल हांस के दाएं और बाएं, उत्तर और दक्षिण में, तो उसमें जब हम एक गुर्ज में जाते हैं तो हमें चबूतरे को पार करके जाना पड़ता है जो एक सीढ़ी ऊपर है। तो जब हम इसमें उत्तर के गुर्ज की शोभा को देखते हैं हम, या दक्षिण के गुर्ज की शोभा को देखते हैं, तो अगर हम धाम दरवाजे से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो हमें 4 मंदिर के बाद एक गुर्ज मिलेगा। अब उस गुर्ज में जाने के लिए हम 3 दरवाजों से जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर का दरवाजा। उत्तर के दरवाजे से हमें एक सीढ़ी उतर के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम चबूतरे से जा रहे हैं, तो एक सीढ़ी उतर जाएंगे, अंदर पहुंच जाएंगे। अगर हमें पूरब से जाना है तो हम चबूतरे से नीचे आएंगे। अब चबूतरे का आधा हिस्सा तो गुर्ज ने ही लिया हुआ है, इसलिए हम 2 पल्ले हैं उसके, पूरब के 2 पल्ले हैं, तो 2 पल्लों को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। तो अगर हम पूरब के दरवाजे से जा रहे हैं, हाँ जी, तो हमें अगर उत्तर वाले पल्ले से जाना है तो हम चबूतरे पर खड़े हैं। उत्तर के पल्ले में जाने के लिए चबूतरे से हम सिर्फ एक सीढ़ी उतर जाएंगे और गुर्ज में पहुंच जाएंगे। और अगर हम दक्षिण वाले पल्ले से जाना चाहते हैं तो हम एक चौखट आएगी, या एक सीढ़ी आप कह सकते हो, चढ़ना उतरना, तो हम इसे उल्लंघना कहते हैं कि एक चौखट बनी हुई है और उसको हम उल्लंघ के अंदर चले जाएंगे। अब अगर हमें इसके दक्षिण वाले दरवाजे से जाना है तो हम सीधा ही गुर्ज में चले जाएंगे, क्योंकि वो एक ही लेवल पे आया है और उसमें भी वही चौखट है, तो चौखट उलंघ के चले अंदर जाते हैं। तो हमें क्या शोभा दिखती है? अंदर जाके मंदिरों का 1/3 हिस्सा जो हमें बाहर से नहीं दिख रहा था वो हमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो मंदिर का एक दरवाजा, बाएं हाथ का मंदिर और दाएं हाथ का मंदिर, उसका एक दरवाजा और 2 जाली द्वार, यानी टोटल हो गए 2 दरवाजे, 4 जाली द्वार। ये शोभा हमें नजर आती है। तो एक दाएं का मंदिर, एक बाएं का मंदिर, यानी एक उत्तर का मंदिर और एक दक्षिण का मंदिर जो गुर्ज के साथ आया है।
अब उसकी 1/3 शोभा हमें सेम वैसे ही नजर आएगी। तो उसकी कमानों जैसी हमें मेहराबें दिखेंगी 1/3, और उसके अंदर फिर हमें एक मध्यम वाली मेहराब दिखेगी दोनों मंदिरों की, और अंदर हमें एक दरवाजा और 2 जाली द्वार। तो हम अपने उत्तर के भी मंदिर में जा सकते हैं इस गुर्ज के अंदर से होके, और दक्षिण के मंदिर में भी जा सकते हैं इस गुर्ज के अंदर से होके। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। आशिमा, आपने तो बिल्कुल झट-झट मशीन चलाई है आज। है ना? बहुत स्पीड जैसे भरा हुआ था ना बहुत सारा। लेकिन सुंदर साथ जी घबराइए मत। किसी के दिल में सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना आशिमा, तुम्हारे अंदर भरपूर भरा है ना? थोड़ा-सा स्लो, है ना? जल्दी नहीं है। बाय चांस हम क्वेश्चन नहीं हाँ जी। करेंगे कोई बात नहीं, है ना? बहुत स्लो क्योंकि सुंदर साथ कई इसमें नए हैं, बाकी तो हम सब ने करा हुआ है तो हमें झट-झट से अबराज मेहता जी हैं, हमारे साथ पहली बार समझ रहे हैं, है ना? वो पहली बार बैठे हैं हमारे साथ करने के लिए। सुंदर साथ जी, जिन्होंने कैमरे खोले हुए हैं ना हमारे 6-7 ग्रुप जॉइन कर चुके हैं, वो ही हमारा साथ दे रहे हैं, ठीक है? मैं नाम बोल सकती हूँ चित्रांशी, सुनीता जी, सरोज जी, आशु जी, राज मेहता जी पहली बार, आशिमा, नरेश, मोनिका और भावना जी। ये हमारे साथ 6 ग्रुप कर चुके हैं और इनके टिप्स पे ये सब चीज़ें, सब सुंदर साथ के। आज भी किसी को हम खोलेंगे ना सब कुछ मालूम है ना? सब सुंदर साथ को ज्ञात है और जिस सुंदर साथ को नहीं पता तो कम से कम वो क्वेश्चन करें इन सुंदर साथ से तो हम आंसर ले सकते हैं ना, सबको पता है। एक भी शोभा भी पूछेंगे, सब आंसर दे देंगे। लेकिन नए सुंदर साथ कौन है इसमें सीखने वाले? तो वो कैमरा खोल के पूछें कि क्या समझ में नहीं आया? तो उसमें आशु हमें जवाब देगी सब मिलके या फिर आशु क्वेश्चन पूछेगी। कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना कि हम क्या करें संडे को कि वो चीज़ कवर होए। हाँ जी राज भाई पटेल जी, आपको समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? मैं आपको खोलती हूँ। हाँ जी, खोलो आप अनम्यूट करो। आपने कैमरा खोला है? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज़ आ रही है आपको? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है। आ रहा है, गुजराती है ना, थोड़ी बोलने की दिक्कत हो रही है। हाँ, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बाकी सबके कैमरे बंद हैं, ठीक है? अब आशु क्या करना है? क्वेश्चन आंसर लो आप, हुँ? और अपने नए सुंदर साथ को मैं ज़रा ज़ोर से आवाज़ लगाती हूँ, तो शायद क्वेश्च आंसर देंगे। तुम चालू करो क्वेश्चन आंसर। अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, खोलो। मैंने सरोज दीदी को बोला था, अच्छा उन्होंने वो दिया नहीं, कोई बात नहीं। एक राम जी, मिनट। सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कंफ्यूज होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ डिफरेंस हमारा यही है कि चबूतरा जैसे कि चौक से एक सीढ़ी ऊंचा है, हमने शुरू से ये समझा एक पगथी ऊंचा है, और गुर्ज का लेवल और जो परिक्रमा रोस है उनका दोनों का लेवल एक बराबर है। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, उसको अलग अलग तरीके से हमने समझने की कोशिश की है। और सिर्फ ये 2 गुर्जों में, और बाकी जितने भी गुर्ज आए हैं 200 हांस में, 201 हांस में जो 201 गुर्ज आए, उनमें सब में परिक्रमा रॉस वाला लेवल ही है और कोई अलग लेवल नहीं होगा। सिर्फ ये 2 जो गुर्ज आए थे इनको समझना जरूरी था कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये चबूतरे के साथ लगते हुए आए, इसलिए हमें अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ा। वो हमें एक सीढ़ी आगे भी अगर हम परिक्रमा रॉस पर जाएंगे तो आगे आगे गुर्ज और इसका परिक्रमा रॉस का लेवल बिल्कुल सेम मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुंदर साथ जी, यहाँ पर हम कौन सी लीला करेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा? कोई सुंदर साथ ये बताएगा। ये आशु, अब लीला का वर्णन करो आप। एक बार सुंदर साथ सोच के बताएं कि यहाँ किस लीला में बहुत आनंद आएगा हमें। हाँ जी, सुनीता, तुम बोलो, तुम नए हो। हुँ, प्रणाम जी।
राम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब हम कहीं पे भी घूम के आते हैं तो इन चबूतरों में बैठते हैं जो बाहर की तरफ हैं, रंग महल के बाहर की तरफ, तो बैठ के चांदनी चौक की सारी लीलाएं देखते हैं, वहाँ की नूरी रेती देखते हैं, सखियां कोई पानी में खेल रही हैं, वो सब लीलाएं देखते हैं चबूतरे पे बैठ के। और राजी श्यामा जी सब बीच में बैठते हैं, सिंहासन कुर्सियों पे बैठ के उन चबूतरों पे सारी लीलाएं देखी जाती हैं। और पशु पक्षी ये सारे वहां आते हैं रंग महल में, जब तो उन वो क्या क्या करतब करते हैं वो सब भी हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। हाँ जी सुनीता जी, आपने चबूतरे का वर्णन किया। आज हाँ हमने जी। गुर्ज की शोभा को समझा है। गुर्ज की जो शोभा आई है हाँ उसकी जी। क्या विशेषता है, वहां पर क्या लीला हम सोच सकते हैं? गुज ये हम हमारी परिक्रमा रोज जो जाती है रंग महल के चारों ओर से 100 मंदिर की है वो परिक्रमा रोज, और जहाँ पे गुज आते हैं वो 66 मंदिर के हैं। तो वहां पे हमारी परिक्रमा रोज 33 की बच जाती है, एक की तो बाहर की आउटर की, और 34 होते हैं, पर 33 की कहते हैं परिक्रमा रोज सुनीता है। लीला बताओ, हम क्या हाँ करेंगे? जी। गिनती तो हो गई, बहुत समझ ली हमने कैसे बने हुए है ना। हाँ जी। क्या हाँ जी। करते हैं गुर्ज में, वो पूछ रही हैं आशु। गुज में हाँ सोचो ना, क्या करोगे? क्या बोलूं, मुझे चलो और कुछ कोई सुंदर याद सा, नहीं आ चलो रहा। मोनिका के दिल में आ रहा है, मोनिका से पूछते हैं। सुंदर सा जी, बहुत सारा खेल खेलना है हमने। खेल तो बहुत हैं पर एट ए टाइम एकदम याद नहीं आ रहा है, याद कोई बात सारा है नहीं, तुम्हारी तो जगह फिर मोनिका थोड़ा सा बोल रुक लेगी, के एक ही बताऊंगी। बात है, एक सुख एक प्रणाम ही है। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गुर्जों में बैठकर राजशर्मा जी संग बाहर वाले वनों की सुगंधित हवा, सुगंधित खुशबू, प्रकाश सब कुछ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे जाली द्वार आए हैं। और यहाँ से हम अंदर मंदिरों में भी जा सकते हैं, एक मंदिर गुर्ज से निकलकर अंदर मंदिरों में हम यहाँ पे पकड़न पकड़ाई की लीला अपने राजी महाराज संग खेल सकते हैं। एक गुर्ज से निकले, बाद परिक्रमा रोज पे आ गए, परिक्रमा रोज से आए तो कुछ सखियां मंदिरों में अपिया जी संग चले गए। प्रणाम जी। एक और जी। शोभा याद करो, और क्या होता है गुर्जों में, ध्यान से सब सुंदर सा याद करो कि जो अभी हमने अभी बोला नहीं है, गुर्ज में और क्या क्या शोभा है, याद आ रही है? नरेश जी कुछ याद आया, गुर्ज में क्या होता है? चित्रांशी, गुर्ज में क्या है ऐसा? सुनीता दीदी को याद आ रहा होगा। से कुछ याद नहीं। हाँ जी, आशी मैं दीदी, कह रही गुर्जों में जो सीढ़ियों से भी हम ऊपर भी यस, देखा मेरे दिल की बात पकड़ लिया आपने, बहुत मजा आ गया। हाँ सीढ़ियां बोले, एस्केलेटर बोले, हाँ, उसकी मतलब शोभा। वो दिल में आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं दिल एक दिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हो गया, मोनिका दीदी ने जो बोली, मेरे मन में भी वही लुका है छुपी ना, की रामत, एक लुका जैसी छुपी सा की हो रामत। जाती है, मजा आ हाँ जाता है। जी, हाँ जी, मेरे मन में भी पकड़न पकड़ाई की थी, फिर जब खोलो नरेश जी, छिपेंगे मजा आता है गुर्जों बात का करने को। इतनी सारी दीवार है 66 हाथ की, कोई इधर छिप जाएगा, कोई इधर छिप जाएगा। हम्म मेरे मन में यही जाली ज्यादा आ रही द्वारों थी। का तो फिर मन में फिर ऐसा जाली आता है द्वारों पे वो शोभा। आके पक्षी भी तो आके बैठते हैं ना, चू 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 चू, हम्म, वो देखते हैं चू कि चू ये चू दौड़ चू। रही है, कोई जिधर ठीक है, जिधर कोई छिपा होगा ना छोटे छोटे तो वो, पशु पक्षी सारे आके बैठते हैं। चित्रांशी हाँ खोल छोटे लो, पशु। हाँ सुनीता हाँ। जी, कोई नहीं छोटे आता छोटे नहीं पशु से पक्षी हम सब आएंगे, मिलके ही खेलते हैं आपस में। तो जिधर छिपे होंगे ना तो वो चू चू करके बताएंगे कि इधर छिपी है, इधर छिपी है, आजा। कहते हैं चू चू करके बताएं। आंखों के इशारों से बता देंगे, अगर देखिए छुपा छुपी के गेम खेल रहे हैं और एक सखी ने कह रही है पक्षियों से या जो भी छोटे छोटे बैठे हैं, सखी प्लीज बता देना किधर छिपी है, दूसरी सखी तो आंखों के इशारे से बता देते हैं पशु पक्षी, वहां क्योंकि तो वो आपने पिया जी इतना का ही तो श्रृंगार स्वरूप है। पहना है, उसको भी चढ़ा के ही चलना पड़ता है, नहीं तो सबको पता चल जाएगा श्रृंगार से ही कौन कहाँ छुपा हुआ है। हाँ। नहीं, आप चाहोगे नहीं बजना तो नहीं नहीं बजेगा। नहीं बजेगा। बजेगा। नहीं बजेगा।
वो तो है। है ना? कोई बात हाँ नहीं, जी, जिनके सुंदर कैमरे साजी। बंद है ना उनको अफ़सोस होएगा, अरे यार हमने नहीं मज़े लिए, थोड़े हम भी मज़े ले लेते हम क्यों नहीं राजी के खेल रहे? साथ, है ना? ये रामत है ना, हम संडे को रामत करेंगे। जो नहीं, भी शोभा धीरे-धीरे खुल रहे हैं, सैटरडे को खुल सोनू रहे हैं, समझा धीरे-धीरे देगी ना, खुल रहे हैं, उनका भी मन कर रहा है अगले लीला दिन का। हम रामत खेलेंगे उसी जगह पे, दोनों अलग-अलग खुल रहे जगह। हैं धीरे-धीरे, देखो, उनका थोड़ा भी मन लाइट कर वे रहा में है। लेके चले ना, थोड़ा लाइट वे में मेरे आनंद की लीला करके चले। गिरिराज चले आते, धीरे-धीरे खोल लो सुंदर साजी, मेरे राज चले आएँगे। सुंदर हम साजी, खिलाएँ। अभी हमने एक झरोखे की शोभा देखी कि पहली जो हमारी भोम आई रंग महल की, वो 22 हाथ ऊंचा उसमें झरोखे की शोभा है। अगर हम झरोखों पे बैठे हैं तो भी हमें वन दिखाई देते हैं, और अगर हम जाली द्वार से दिखते हैं या कठेड़ों पर खड़े होकर दिखते हैं तो भी हमें वन दिखाई देंगे। तो दोनों जगह की शोभा में हमें क्या डिफरेंस दिखाई देगा? सामने उसमें भी वन है और इसमें भी वन है, क्या अंतर हमें दिखाई देगा? झरोखों से तो चांदनी मास्टर्स सारी नजर प्लीज आएगी 2 हमें। मिनट वेट करें। अच्छा। जो टीचर है वो 2 अरे मिनट वेट करें। एक्चुअली आयशु खुले हुए हैं ना, तो अंदर से अच्छा, एक लाड आ जाता है, दिल्ली अभी में। सब खुला हुआ है मैंने कहा इसीलिए। लीला तो याद आई नहीं, यही कोई बता। बात नहीं, आप हाथ ही कर लो, कोई बात नहीं। चलो चलो, बोलो बोलो। बोलो, ठीक बोलो, है। कोई बात अगर हम नीचे हैं मंदिर में तो झरोखों से तो वनों की शोभा, कठेड़ा भी नजर आएगा और आगे की सारी शोभा नजर आएगी। और लेकिन अगर हम झरोखे में हैं तो झरोखे से तो और भी प्यारी शोभा है, जो हम जैसे वो एक पहले अगर उस झरोखे से बाहर निकल के जाना चाहेंगे तो एक मंदिर की परिक्रमा और उसको क्रॉस करके फिर 22 सीढ़ियां नीचे उतर के, और जैसे सुंदर को पता ही होगा कि भाई मैं गिनती में नहीं जाऊंगा क्योंकि गिनती आज बहुत हो गई है, 178 हाथ चल के मतलब हम पूरी वनों की चांदनी यमुना जी तक दौड़ लगा सकते। ये प्रथम भूम मतलब वनों की वो दूसरी भूम हो जाएगी। तो इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि क्योंकि इस जगह से जगह जगह वृक्ष भी आप ऊपर जाते हुए तने भी बीच में नजर आएंगे इस चांदनी से, जो दूसरी अभी वनों की भूम। कराई नहीं है ना, तो वो रहने ही दो अभी, क्योंकि नए तो से इसमें चालू इतनी हो प्यारी जाएगा। शोभा नजर आई, चाहे अमृत वन के सामने के झरोखे में खड़े हैं तो आम के वृक्षों की सुगंध आएगी, जो मुझे दिल में अनुभव होता है कि हम कैसे डिफरेंस करेंगे चांदनी पे, कि हम चांदनी पे किस जगह पे चल रहे हैं, उस जगह में आमों की सुगंध राजी देंगे। और अगर हम जामुन वाली चांदनी पे चल रहे हैं तो हमें जामुन की स्मेल आने लग जाएगी। वो तो खैर रूह की दिल चाहे इच्छा है कि जिस भी वन पे जैसी हम चाहत करेंगे वैसी ही खुशबू आ जाएगी। तो इस तरह से 22 सीढ़ी चढ़ के ये है डिफरेंस। और थोड़ी 22 सीढ़ियां उतर के वनों की चांदनी पे, और नीचे हमारा कठेड़ा सारा, बाकी वन पेड़ भी नजर आएंगे, पेड़ के तने नजर आएंगे वृक्षों के, ये सारी चीजें। प्रणाम जी। बाकी दूसरे सुंदर साथ। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ बताना चाहता है कुछ? राज मेहता जी एक से बहुत प्यारी कुछ तो लीला, बोलेंगे, बहुत प्यारी लीला हो एक बार सकती है। राज मेहता जी को भी ले लो, कुछ तो बोल लेंगे। नहीं है ना अपने सुंदर सा। मेरे को ना कुछ पूछना है। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कह रही थी, आप पूछ लो। इसमें कुछ शब्द आते हैं आज जो समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं बोलूंगा और जिसका पता है और जिसका नहीं पता वो आप बताना। जैसे कि भौम शब्द आता है, ये मंजिल को कहा गया। चबूतरा मतलब जमीन से जो थोड़ा उठा होता है उसको चबूतरा बोलते हैं। तो ये तीन शब्द जो आते हैं, मंदिर, कोस, हाथ, इन तीनों का मतलब पैमाइश से है, ये बताइए। मंदिर, कोस और हाथ, हाँ इनका जी, मतलब कुछ। पैमाइश से ही है, हाँ जी, तीनों का एक ही मतलब है। अलग अलग। डिफरेंस एक जना बताओ, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर लो, एक मैं जना। बता सब देता हूँ। नरेश जी बताइए। नरेश जी आप बोलो। हाँ जी, हाँ जी। आ, वैसे तो जनरली जब हम रंगमहल के पास हैं तो थोड़ा सा इसी शब्दों का मतलब जो लंबाई है वो कम हो जाती है। और जैसे जैसे हम दूर दूर जाते जाते हैं रंगमहल से, तो वही मंदिर जैसे हम मानते हैं एक मंदिर 100 हाथ का लंबा और 100 हाथ का चौड़ा और 100 हाथ का ऊंचा नॉर्मल रंगमहल का। जबकि रंगमहल के भी जब अंदर अंदर जाते जाते हैं हवेलियों के मंदिर, तो वो भी साइज फिर छोटा होता है। ठीक है, जैसे एक सर्कल होता है, अंदर जाते हैं तो छोटा हो जाता है, बाहर आते हैं तो इस तरह से। और कोस, कोस में भी अगर आप गूगल पे भी जाओगे ना तो कोस इज अप्रोक्सीमेट 3.8 किलोमीटर। तो जैसे हम कह देते हैं कि 400 कोस
इज इक्वल टू 500 मंदिर, 400 कोस इज इक्वल टू 500 मंदिर, या 100 कोस इज इक्वल टू 125 मंदिर। ये अगर जैसे हम पुखराज पहाड़ का जब वर्णन करेंगे तो वहां कोसों में शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे विशालता इतनी बढ़ जाएगी कि हम मंदिरों में नहीं काउंट करते। तो इसलिए 400 कोस शब्द आएगा जब, तो इट मीन्स 500 मंदिर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक मंदिर भी वो 100 हाथ का नहीं रह जाता। यमुना जी के पास जब हम पहुंचते हैं तो यमुना जी के पास जब हम पहुंचते हैं तो हम ये कह देते हैं कि एक मंदिर भी 100 कोस के बराबर हो गया। नरेश जी अभी ना इनको ABCD भी नहीं पता, ठीक है? नहीं, वो थोड़ा हम हाथ लंबाई बता हाँ दी बस। हाँ हाँ जी, थोड़ा सा ठीक है। इजी वे में हाँ। अभी ना जैसे एक मेरे ख्याल मेहता समझ जी आ गया उन्हें जो थोड़ा बहुत तो। मेहता जी और पता है क्या होता है, जैसे एक बच्चे को जब हम स्टार्ट में पढ़ाते हैं तो A फॉर एप्पल ही पढ़ा देते हैं, ठीक है? ओनली A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, आगे क्लास में जाता है, तो A फॉर एरोप्लेन भी बताते हैं और भी अदर वर्ड्स जो भी कुछ है वो बताते हैं। अब राजीव महाराज ने हमें स्टार्टिंग में समझाने के लिए मंदिर का एक जैसे होता है ना एक हाँस, फिर मंदिर, हाँस, जैसे एक हाँस बोल दिया शॉर्ट में, क्योंकि इतनी गिनती है, इतनी अनंत गिनती है, तो यहाँ का मसाला देके यहाँ से हमें समझाने के लिए, अदरवाइज यहाँ की गिनतियां चलेंगे नहीं। मेहता जी ये भूल जाएंगे कि वहां तो अनंत है। सिर्फ एक समझाने के लिए कि जैसे 201 हाँस है, ठीक है? अब उस हाँस में हम कैसे इमेजिन करें कि वो कैसे गिनेंगे, तो उन्होंने एक हाँस में इज इक्वल टू 30 मंदिर कर दिए, ठीक है? अब 30 मंदिर हमने कर दिए तो एक हाँस हो गया। अब कोई सोचेगा अरे एक मंदिर कितना लंबा चौड़ा होता है, तो राजीव महाराज ने शॉर्ट में हमें समझाने के लिए कह दिया कि हाथ में उसको समझो, 100 हाथ लंबा चौड़ा। अब 100 हाथ ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। राजी ने सिर्फ जैसे एक बच्चे को समझाते हैं ना, बेटा ऐसा होगा, इसका साइज ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना? लेकिन अदरवाइज यहाँ का कुछ गिनती मत समझना। एक शॉर्ट में हमें समझाने के लिए उसको हाथ कह दिया कि इतने हाथ होगा। अब कोस के हिसाब से हम दुनिया के कोस की गिनती देखें तो गूगल में लिखा है एक कोस में इतने होते हैं, है ना? तो वो गिनती बता दी। आगे हम कोसों में जाएंगे, यानी कि हौज कोसर जाएंगे, पुखराज पहाड़ जाएंगे, तो मंदिर नहीं कहेंगे, क्योंकि मंदिर छोटे होते हैं, कोस थोड़ा बड़ा होता है, तो वो साइज बढ़ता जाता है। अदरवाइज वो भी गिनती काम नहीं आएगी, क्योंकि वहां आगे हवी वहां महा जो होते हैं ना सागरों की तरफ जाएंगे तो महाकोश कह देंगे उसको, कोस की जगह महाकोश, यानी कि और भी बड़ी गिनती, छोटी बड़ी और बड़ी और बड़ी, बस इतना सा फर्क है। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा आप बताओ। हम मेहता साहब कुछ तो आ गया होगा। अनम्यूट कर। हाँ जी, हो गया तो ना? बस वही हाथ जर्नी अब आ जाते हैं, बेसिक हाथ पे भी जैसे अब रह गया था हमारा। तो हाँ जी, हाथ जनरली हम कह देते हैं कि इतना, एक जैसे वो नापते हैं ना 1 मीटर के अप्रोक्सीमेट, हाँ जी, जस्ट टू हैव इन विशाल, मतलब विशालता का थोड़ा एक छोटा सा अनुभव देने के लिए कि भाई मंदिर में इतना बड़ा मंदिर हो। क्योंकि मैंने जब शुरू में सीखा तो मैंने सारा इवन 100 हाथ भी नापे कि भी कितनी बड़ी जगह होती है, और वाकई में आप मानोगे नहीं, हमें अंदाजा हो जाता है जब हम जमुना जी कहते हैं 500 मंदिर की चौड़ी है। अब 500 मंदिर की चौड़ी, और वो भी राज्य ने वहां कह दिया कि 500 मंदिर में एक मंदिर 100 कोस, तो आप अंदाजा करो कितने लाखों कोस बन जाता है वो, और मतलब दूसरे देश में ही पहुंच जाते हैं मंदिर उससे। तो इतना है कि भी दिल्ली बैठे आप US पहुंच, तो मतलब कोई विशालता का अंत ही नहीं है फिर वहां। और एक बाकी सब उदाहरण ना राज्य मुझे श्रीवास्तव जी ने दिया था नरेश जी, मैंने उनसे पूछा पाट घाट दुनिया के हिसाब से कैसा होगा, है ना मेहता जी? तो उन्होंने मुझे अंदाजा दिया कि आप अमेरिका जाते हो ना, जितनी दूरी अमेरिका की है ना, इंडिया से अमेरिका की, उतना बड़ा पाट घाट है। वो गिनती के हिसाब से उन्होंने गिनती के हिसाब एग्जामिन से करा दिया कि इतना 50 बड़ा लाख है। कोस अरे कुछ 50 लाख सोच ही नहीं किलोमीटर बन जाते सकता। हैं लेकिन भाई। हाँ इतना किलोमीटर, ये तो बात वो इसलिए है, मतलब कि है ना? एक हमें अब हमारा विशालता दिल में टाइम आ भी हो जाए गया कि ये थोड़ा चीजें सा। नक्शे में तो हम्म, छोटी होती है ना, हम्म, मैप्स में इतनी बड़ी कर नहीं सकते, लेकिन कितनी बड़ी हैं उसका अंदाजा राज्य लगा शुमार सकते। बेशुमार ले आए शुमार में बस। हाँ जी नरेश जी आप जयकारा लगाओ, टाइम हो गया हमारा अभी तक का। बोलो श्री अनम्यूट कर, प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो पन्ना धाम की।
सर्व सुंदर सा